जिन भक्ति ग्रुप के तत्वाधान में दिनांक 27 जून 2026 को मनीष जी जैन जोबनेर, रश्मि जी जैन जोबनेर, निशा जी पांड्या सुजानगढ़ जयपुर, सेली जी बगड़ा सुजानगढ़, जिन भक्ति पैनल के द्वारा अखंड भक्तामर पाठ का आयोजन किया गया, बोलिए देवादिदेव एक जराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवत्सायाणं, नमो लोई सवसाहूणम्। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणां च सव्वेसि पठमं हवै मंगलम्। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रबाणा, मुद्योतकम दलित पापतमो वितानम, सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगम युगादा, वालंबनम भवजले पतितां जनानम। देवों के मुकुटों में लगी मणि को कांतिमान करने वाले, पाप समूह के नाशक, कर्म युग के प्रारंभ में संसार समुद्र में डूबने वालों को, जिनके दोनों चरण संसार से तरने को आलम्बन है, मैं उन आदि प्रभु को नमस्कार करके स्तुति करूंगा। यह संस्तुत है सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथे, स्तोत्रैर्जगत्तितय चित्त हरे रुदारे, स्तुसे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो गई है, ऐसे देवेंद्रों ने तीनों लोक के प्राणियों के चित्त को हरने वाले महान गंभीर आशय वाले स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की है, उन्हीं प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की मैं भी स्तुति करूंगी। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ, स्तोतुं समुद्धतमतिर्विगतत्र पोहम्, बलं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बमन्यक इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। हे स्वामी, आपकी सेवा देवों द्वारा की गई है, अतः मंद बुद्धि होते हुए हम भी मंद बुद्धि होते हुए भी आपकी भक्ति करते हैं। मेरा यह प्रयास वैसा ही है जैसे कोई बालक जल में पड़े चंद्रबिंब को अल्प बुद्धि के कारण शीघ्र पकड़ने को दौड़ता है। वतु गुणान गुण समुद्र शशांक कांतम कतेशम सुर गुरु प्रतिमोढ़ पूजा कल्पांत काल पवनोदनग्र चक्र कोवा तरी तुमल्ल पुण्यति भुजाम्ब। हे गुणों के सागर, चंद्रकांति सम उज्ज्वल आपके गुणों को कहने में जब बृहस्पति भी असमक्ष है, तो मैं बहुत तुच्छ बुद्धि का धारक हूँ। प्रलय काल में उद्धत पवन के साथ मगरमच्छ का समूह से युक्त सागर को अपने हाथों से पार करने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश, कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवर्त, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं, नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। हे मुनीश, जिस प्रकार कमजोर हिरनी पुत्र शनै के कारण अपने शिशु को बचाने के लिए शक्ति का ख्याल न करते हुए शेर से लड़ती है, उसी प्रकार मैं भी शक्ति रहित होते हुए भी आपकी स्तुति में पर्वत हो रही हूँ।
अल्पश्रुतं श्रुतवर्तां परिहासे धाम त्वद्भक्तिरेव मुखिरीकुरुते बलान् माम् यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिका निकरय कहेतु। आपकी स्तुति करने से मैं अल्प ज्ञानी हूँ, विद्वानों द्वारा हास्य का पात्र हूँ, लेकिन आपकी भक्ति मुझे बालात वाचाल बना रही है। जैसे बसंत ऋतु में कोयल से गुंजन कराने के लिए निश्चय ही सुंदर आम्रमर्जी ही मुख्य कारण है। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्ध पापं क्षणाच्छयमुपेति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरिमन्धकारम्। हे जिनेश, आपके सच्चे संस्तवन से प्राणियों के भवभव के अर्जित कर्म क्षण भर में ही क्षय हो जाते हैं। सो ठीक ही है, रात्रि भर रहने वाला अंधेरा सूर्य की एकमात्र किरण से ही क्षय को प्राप्त हो जाता है। मत वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मार भयति तनुगियापि तव प्रभावात् चेतो हरि सति सतां नलिनी दिलेषु भोक्ता फल दुतिमुपैति ननुत बिंदु। हे जिनेन्द्र देव, जिस प्रकार सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से कमल दिन के समय खिल उठते हैं और अपनी कांति बिखेरते हैं, ठीक वैसे ही आपकी दिव्य मुख कांति को देखकर भक्तों के मन में भाव भी खिल उठते हैं और इनके हृदय में संपूर्ण चिंताएं ऐसे मिट जाती है जैसे चिंतामणि रत्न के प्रभाव से नष्ट हो जाती है। जय जिनेन्द्र। आत्माकरेषु अलजानि विकास कांजी। हे प्रभु, आपके निर्दोष मन में तो अचिंत्य शक्ति है ही, परंतु आपकी पवित्र कथा सुनना ही प्राणियों के पापों को नष्ट कर देता है। ऐसे सूर्य तो दूर रहता है, परंतु उसकी उज्ज्वल किरणें सरोवर में अम्लों को विकसित कर देती है। नाथद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किवा भूताश्रितं यैहं नात्मसंकरोति। हे जगभूषण प्राणियों के स्वामी, आपके यथार्थ गुणों की भक्ति करने वाले इस पृथ्वी पर आप जैसे ही हो जाते हैं, इसमें कोई अचरज नहीं। सच्चा मालिक वही है जो अपने आश्रित के स्वयं अपने जैसा बना ले। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसितुं कैच्छेत्। हे सौंदर्य युक्त प्रभु, आपके लावण्यमयी अनुपम दिव्य रूप के अपलक नेत्रों से दर्शन कर लेने के पश्चात किसी अन्य देव के दर्शन करने का मन नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा की शुभ्र किरणों के समान क्षीर सागर के शीतल मधुर जल को
पी लेने के पश्चात लवण समुद्र के खारे पानी को कौन पीने की इच्छा करेगा, अर्थात कोई नहीं। ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापिता शिशा पुण्य तलाम भूत तावन देव खलुरेव संपत्तिव्याम यते समान रूप नयन रूपम। हे लोक के शिरोमणि, आपके शरीर की रचना जिन पुद्गल परमाणु से हुई है वे परमाणु उतने ही थे संदिग्ध होते तो आप जैसा ऊर्जा और विचार था उन्हीं, किंतु वास्तव में आपके समान दूसरा कोई नहीं। वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निःशेषने जितजगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। किसी भी प्रकार के डर से मुक्ति के लिए इस श्लोक का जाप किया जा सकता है। हे जिनेंद्र देव, देव मनुष्य और नाग कुमार जाति के देवेंद्र आदि के नेत्रों को हरण करने तीनों लोकों के उपमानों को जीतने वाला अर्थात उपमा रहित आपका निर्मल मुखमंडल कहाँ और कलंक दाग से मलिन चंद्रमा का बिंब कहाँ, जो रात में चमकता है और दिन में सूर्य के प्रकाश में पीले पलाश के पत्तों के समान फीका और प्रभावहीन हो जाता है। अर्थात आपके मुखमंडल की तुलना में चंद्रमा का सौंदर्य अत्यंत तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। जय। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्र भुवनम तब लंघयन्ति संस्थितास्त जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। हे नाथ, आपकी पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल और निर्मल कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त होकर विचरण करते हैं। जब वे गुण स्वेच्छा से चारों ओर गमन कर रहे हैं तो उन्हें भला कौन रोक सकता है। अर्थात आपके गुणों का विस्तार सर्वत्र है और वे अद्वितीय हैं। चित्रं किमित्र यदि ते तिर्षाङ्गनाभिनिर्घं मनागपि मनो न विकारे मार्गं कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलेन किं तरादिशिखरं चलितं कदाचित्। हे नाथ, प्रचंड पवन के द्वारा भी क्या आप मेरु पर्वत को हिलाया जा सकता है? नहीं, इसी प्रकार आपको देवगणों के द्वारा चलायमान नहीं किया जा सकता। आपकी शक्ति अतुल्य है। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृष्णं जगत् यमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपो परसमसिनात् जगत् प्रकाश। हे नाथ, तेल बाती धूम से रहित होते हुए भी त्रिलोक को प्रकाशित करने वाले आप अपूर्व दीप हो, जिसे प्रलय काल की हवाएं भी बुझा नहीं पाती। नास्तां कदाचिदुपयासि नरावगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्चगान्ति नावोदरोदर निरोध महाप्रभाव सूर्यातिसायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। अन्यर्थ मुनीन्द्र, हे मुनि क्योंकि इंद्र तुम कदाचित कभी न अस्तम उपयासी न अस्त को प्राप्त होते हो, न राहुगम में न राहु के द्वारा घर से जाते हो, न बहुत रौद्र न मेघ को माध्यम से निरुद्ध है छिप गया है। महाप्रभाव महान तेज जिसका ऐसे भी नहीं हो तथा उगपत एक साथ जगंती तीनों लोकों के साथ शीघ्र ही स्पष्टीकरोषि प्रकाशित करते हो। यदि इसी तरह आप लोग इस संसार में सूर्य से अतिशय अधिक महिमा वाले हो। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं
गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानं विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्ज जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। हे भगवान, हमेशा उदित मोहांधकार का नाशक राहु को, बादलों को तिरस्कृत करने वाला आपका मुख कमल तीनों लोक में अपूर्व कांति को लिए चंद्रमंडल सा सुशोभित होता है। किं सर्वरिपुषसि नहि विवस्ताः यस्मत्मुखेषु दलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिन जीवलोके कार्यम किए जलधरे जलभार नरवे। इसका हिंदी भावार्थी है कि हे स्वामी, आपके मुख रूपी चंद्रमा के दिव्य प्रकाश के रहते हुए दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा की क्या आवश्यकता, अर्थात कुछ नहीं। जिस प्रकार धान के खेतों के पक जाने पर जल के बाहर से झुके हुए बादलों का क्या प्रयोजन है, अर्थात कुछ नहीं। हे नाथ, खेत में धान्य पक जाने पर बादलों का वर्षा के लिए झुकने से क्या लाभ। वैसे भी आपके मुख कमल से सभी अंधकार मिट गया, तो अब दिन में रवि रात्रि में शशि से क्या लाभ, अर्थात कुछ नहीं। ज्ञानं यथा तदि भाति गीतामिकांसं देवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामनिषु याति यथा महत्वं देवं तु काचि सकले किरणाकुलेपि। हे जिनेन्द्र, जो ज्ञान आप में शोभित है ऐसी हराहरादिक देवों में नहीं है। ठीक उसी तरह जो शोभा महामुनियों में प्राप्त होती है, ये कांच के टुकड़ों में नहीं। मन्यवरं हरिहरादेव दृष्टा दृष्टिषु येषु हृदयं तिवितोषमेति किवीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरितनाथ भवान्तरेपि। हे गणनाथ, आपके दर्शन कर लेने के बाद अन्य हरिहर देव के दर्शन करने से हृदय संतोषित नहीं होता, किंचित मन उनको देखने के लिए भी नहीं होता। ये आपके स्वरूप का आकर्षण ही है। स्त्रीणां शतानि शतीषु जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तव रूपं जननी प्रसूता सर्वादिषु ददति वाणि सहस्ररश्मिं प्राचीव दिग्जनयति स्फुटंशुजालम्। हे प्रभु, सूर्य को केवल पूर्व दिशा ही प्रकट कर पाती है, अन्य दिशाएं नहीं। वैसे ही अन्य सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्र उत्पन्न कर सकती है, लेकिन आप जैसा लाल केवल आपकी माँ को ही प्राप्त हुआ है। तमामनन्ति मुनये परमं पुमाश मादित्यवर्णममलं तमस पुरस्तात् तामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यं शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। हे मुनीन्द्र, मुनिजन आपको ही सबसे उत्कृष्ट पुरुष, सूर्य के समान तेजस्वी, कर्म बल से रहित और अज्ञान रूपी अंधकार से परे परमात्मा मानते हैं। आपको सच्चे देव को अच्छी तरह से जानकर ही ज्ञानी जन मृत्यु संसार पर विजय प्राप्त करते हैं। मोक्ष या कल्याण पद को प्राप्त करने का आपके सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जय जिनेन्द्र। त्वाम्ययम विभुम चिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरमविदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपमलं प्रवदन्ति सन्तः। सज्जन पुरुष आपको शाश्वत, विभु, अचंत, असंख्य, आद्य, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत,
अनंग केतु, योगीश्वर, विदित योग, अनेक, एक ज्ञान स्वरूप और अमल कहते हैं। बुधस्त्वमेवैतुधाचित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्ग विधेर्विधानात् व्यक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमो। हे देवाधिदेव, आप ही बुद्ध हो, क्योंकि गंधर्व तथा देवों ने आपके केवल ज्ञान बुद्धि की पूजा की है। आप ही शंकर हो, क्योंकि तीनों लोकों के जीवों को अर्थात सुख करने वाले हो। आप ही ब्रह्मा हो, क्योंकि आप ही उदात्त, गंभीर, धैर्यशाली हो तथा मोक्ष मार्ग की विधि का प्रतिपादन करने वाले हो। आप ही पुरुषोत्तम हो, क्योंकि आपने सर्वोत्तम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त किया है। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्थे हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। हे नाथ, आप तीनों लोगों की पीड़ाओं को दूर करने वाले हो, अतएव आपको बारंबार नमस्कार हो। आप ही पृथ्वी मंडल की निर्मल आभूषण हो, अतः आपको बारंबार नमस्कार हो। आप ही त्रिभुवन के परमेश्वर हो, अतः आपको नमस्कार हो। आप ही भव सागर को सुखाने वाले हो, अतः आपको नमस्कार हो। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर्शेषे तं संशितो निर्वकाशतया मुनीश, दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। तुम जिन पूरन गुणगण भरे, दोष गर्व करि तुम परिहरे, और देवगण आश्रय पाए स्वप्न न देखे तुम फिर आ। हे नाथ, गुणों को उत्तम स्थान कहीं न मिला, इसलिए ये सभी आपके पास आकर समा गए, और दोषों को आपके पास कोई स्थान न मिला, अतः स्वप्न में भी दोषों में आपको नहीं छुआ। ये बहुत अद्भुत दृश्य है आपका। उच्चैर शोकतरु संस्थित मन्मयूख, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं, स्पष्टोलस्तकिरणमस्ततपोवितानं, बिम्बं मरेवरूपयोधर पार्श्ववर्ती। हे भगवान, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान आपका निर्मल रूप अत्यंत कांतिमान और शोभायान है। बादलों के समीप स्थित सूर्य बिंब के समान आपकी फैली हुई स्पष्ट किरणें संसार के सारे अंधकार जैसे पाप और अज्ञान को नष्ट कर देती है। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुकनकावदातं, बिम्बं वियद्विलसदशूलतावितान तुंगोदयाशिव सहस्ररश्मिम्। अर्थात मणियों के मुख से शोभित प्रथम भाग सिंहासन का मानस को करता है भूषित निर्मल हेम वदन प्रभु का, तारा पथ में शोभा वाले जलक स्वरूप लताओं का उन्नत शिखर के ऊपर सूर्य बिंब देता है शोभा। कुन्दाभताति चल चामर चारु शोभम, बिर्भाजते तब वपु कल धोतिकांतम, उच्च शशांक सुचि निर्जर वारिधारे, मुच्चै सटम सुरगिरेरिविषातिकोभ्यम। हे भगवान, जैसे सफेद जल के झरनों वाले सुवन में सुमेरु पर्वत शोभित होते हैं, ऐसे ही कुंद के पुष्पों के समान सफेद चबरों के डूरन सहित आपका पीतवर्ण शरीर शोभा को प्राप्त होता है। छत्रत्रयं तव विभातिशशाङ्ककान्तं, उच्चैस्थितं तगतिभानुकर प्रतापं, मुक्ताफले प्रकरजाले बिभ्रद्शोभं, प्रख्याप्रयास्त्रि जगत परमेश्वरत्वं। चंद्रमा के समान सुंदर सूर्य की किरणों के संताप को रोकने वाले
तथा मोतियों के समूह से बढ़ती हुई शोभा को धारण करने वाले आपके ऊपर स्थित 3 छत्र मानो आपके 3 लोक के स्वामित्व को प्रकट करते हुए शोभित हो रहे हैं। गंभीर तार रव पूरित दीघ भाग स्त्रीलोके लोक शुभम संगम बुति दक्षम सधर्म राज जय घोषण घोषकम सन खे दुंदु विगर्भ नति ते यशस प्रभादी। हे प्रभु, आपके समस्रण में बजने वाले धुंदुबी बाजे का गंभीर और ऊंचा शब्द 10 दिशाओं को भर देता है। वह नाद तीनों लोकों के जीवों में शुभ कल्याण और मोक्ष संसद को देने में असमर्थ है। आकाश में बजता हुआ वह धुंदुबी का नाद ऐसा लगता है मानो आपके सच्चे धर्म समस्रण की जय जयकार और आपके कीर्ति की घोषणा कर रहा हो। सुंदर न मेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर दृष्टि रुद्धा गंधोत बिंदु शुभ मांद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसाम तथिर्वा। हे नाथ, चंद्रकांति के समान 3 छत्र आपके ऊपर सूर्य ताप रोकते हुए शोभित हो रहे हैं। मोतियों के समूह से खंचित छत्र 3 लोकों की ईश्वरता को प्रकट कर रहे हैं। सुंबत प्रभावलय भूरि विभोस्ते लोकत्रये धुतिमतां धुतिमाक्षिपन्ति प्रोदद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्पि निशामपि सौम्य सौम्या। हे प्रभु, तीनों लोक की कांति को तिरस्कार करता हुआ 7 भवों को स्पष्ट दिखाता हुआ चंद्रकांति समशीतलदायी आपका भामंडल प्रचुर शोभा को प्राप्त हो रहा है, जो अद्भुत कांति लिए हुए हैं। स्वर्ग पवर्ग मार्ग विमार्ग सधर्म तत् कठुने कपटो स्त्रीलोक्य दिव्य धनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। हे प्रभु, सभी को स्वर्ग व मोक्ष का उपदेश देने में समर्थ एवं सभी भाषाओं वाली आपकी ओंकार रूपी दिव्य ध्वनि दिव्य गुण पर्यायों को प्रदर्शित करती है। नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्न कमयूख शिखाभिरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। स्तोत्र के श्लोक का अर्थ है, पुष्पित नव स्वर्ण कमलों के समान शोभायमान नखों के किरण प्रभा से सुंदर आपके चरण जहाँ पड़ते हैं, वहाँ देवगण स्वर्ण कमल रच देते। इत्थं यथा तव विभूतरे भूजिनेन्द्र धर्मोपदेशनिविदो न तथा पदश्च यादकृताद्निकते प्रेतान्धकारा ताद्रकृतोदगणश्रीकाश। हे प्रभु, धर्मोपदेश के समय में समग्र शरण जैसी विभूति आपके अलावा अन्य कोई देवों में नहीं दिखती। सो ठीक है, क्या सूर्य जैसी कांति नक्षत्रों में भी होती है? श्योतं मदाविलविलोलकपोलमूल मत्ते भ्रमरनाद विवद् कोपम् ऐरावतावमिमुद्दत मापुतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो बहुदाशितानाम्। हे भगवान, उन्हें मद व क्रोध से उन्मत्त हुआ हाथी भी नहीं डरा पाता जो मनुष्य आपका आश्रय ले लेते हैं। धिन्नीव कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग्य बद्ध क्रम क्रमगतम
हरिणादियोऽपि नक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। विदारण किए गए हाथी के मस्तक से झरते हुए उज्ज्वल वर्ण वाले रक्त से सने हुए मोतियों के समूह से सुशोभित किया है। भूमि भाग को जिसने ऐसा मृगराज सिंह भी पंजों के मध्य में पड़े हुए किंतु आपके चरण युगल रूपी पर्वत के आश्रित पुरुष पर बंधे हुए पैरों वाला जैसा होकर आक्रमण नहीं करता। हे प्रभु, शिकार के आवेग से भरा हुआ शेर भी उसका शिकार नहीं कर पाता जो आपके द्वैचरण की शरण ले लेता है। कल्पान्ते काले पवनोदत वाहि कल्पम दावानलं ज्वलितमोज्ज्वलमस्तफुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव समुखमापुतन्तं त्वनाम कीर्तनजलं समतैसे। आपके नाम यशो गान रूपी जल प्रलय काल की वायु से उद्धत प्रचंड अग्नि के समान प्रज्वलित उज्जवल चिंगारियों से युक्त संसार को भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह सामने आती हुई वन की अग्नि को पूर्ण रूप से बुझा देती है। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिनमोत्फणिमापतन्तम् आक्रामति कर्मयुगेण निरस्तशङ्क स्तनामनागदमनि हृदयस्य पुंस। हे प्रभु, क्रोध से भरा हुआ लाल नेत्रों वाला फन फैलाए हुए सर जब आक्रमण करता है तब भी जो व्यक्ति आपके नाम का स्मरण करता है और बिना किसी भय के उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। जय जिनेन्द्र। वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीना उद्ददिवाकर मयूख शिखापरिदं तकीर्तनाथम इवा सुविधामुपेति। हे माँ विभु, सूर्य की किरणों से जैसे अंधेरा नष्ट हो जाता है वैसे ही आपका यशोगान करने वालों से बड़े बड़े राजाओं की सेनाओं भी हार जाती है। कुंताग्रभिन्न गजे शोणित वारिवाहे वेगावतार तरिणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षास् त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते। हे प्रभु, जिस घनघोर भीषण संग्राम में बर्छी भालों की नोकों से छिन्न भिन्न किए हुए हाथियों के खून की नदियां सी बह निकली हो, ऐसी युद्ध भूमि से बच निकलने के लिए आतुर योद्धा भी जब आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय ले लेता है तब वह भक्त योद्धा भी बात ही बात में दुर्जय शत्रु पक्ष को जीतकर विजय श्री को प्राप्त कर लेता है। अम्भो निधो चुरित भीषण नक्र चक्र पाटीन पीठ भय डोल वडे वाडे वांग रंग तरंग शिखर स्थित यान पाता रासम विहाय भवत स्मृणान व्रजंती। जल और समुद्र की भयंकर विपत्तियों जैसे तूफान भंवर से रक्षा करने और भय दूर करने के लिए अत्यंत लाभदायक माना जाता है। उद्भुत भीष्म जलोरर्भार भूम्ना शोच्यां दशां मृदु पश्चात् जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्विदेहा मृत्यां भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। हे प्रभु, जिस जलोदर रोग के होने पर जिंदा रहने की आशा नहीं रह जाती है, वह रोगी भी आपके चरणों की रज से
कामदेव सा सुंदर हो जाता है, जलोदर रोग मिट जाता है। आपादकण्ठमरुशङ्कलवेष्टिताङ्गा गाढम्बृहन्निगडगोटिनिग्रस्तजङ्गा तुन्नामनन्त्रमनिशं मनुजा स्वरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। हे भगवान, जिन बेड़ियों की रगड़ से खून निकलने लगा हो, उनकी ऐसी मोटी बेड़ी भी शीघ्र टूट जाती है, जो हमेशा आपका स्मरण करते रहते हैं। मत दीपेन्द्र मृगराज धमान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोतम, तस्याशुनाशमुपयाति वयं बीव, यस्तावकं स्त्रीमिमतिमान दीते। प्रभु, दुनिया में जितनी भी तरह के भय व रोग आदि है, वो सभी आपकी स्मृति को पढ़ने मात्र से मिट जाते हैं। जो आपकी स्तुति से न मिटे वह भय या रोग हो ही नहीं सकता। स्तोत्रे सृजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धां, भक्त्या मया रुचिरे वर्ण विचित्र पुष्पां, धत्ते जनो ये इह कण्ठगतामजस्त्रं, तं मानतोऽङ्गमवशा समुपेति लक्ष्मी, तं मानतोऽङ्गमवशा समुपेति लक्ष्मी, तं मानतोऽङ्गमवशा समुपेति लक्ष्मी। हे जिनेन्द्र देव, इस जगत में मेरे द्वारा भक्तिपूर्वक गुणों से रची गई नाना अक्षर रूप रंग बिरंगे विचित्र फूलों से युक्त आपकी स्तुति रूपी माला को इस जगत में जो पुरुष भक्तिपूर्वक कंठाग्र करता है, उस प्रतिष्ठा प्राप्त महापुरुष को अथवा मानतुंगाचार्य को स्वर्ग मोक्ष आदि की विभूति अवश्य प्राप्त होती है।